नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 18 सितंबर रविवार सुबह 7:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर की नई मंडी घरसाना थाना इलाके में कहीं किसी जगह कथित रूप से दबे मिले लगभग 1.5 किलो स्वर्ण आभूषण बहुत ही कम दाम में बेचने का झांसा देकर एक महिला और 2 अज्ञात पुरुषों ने एक ठेकेदार से 1.5 लाख रुपए ठग लिए। बीकानेर के गंगा शहर थाना इलाके में ठगी की हुई इस वारदात का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक नागौर जिले में श्री बालाजी थाना क्षेत्र के गांव सथरेना निवासी सवाई सिंह राजपूत ठेकेदार की रिपोर्ट पर बिल्ला राम, अर्जुन राम और एक अज्ञात महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोप है कि जांच में आभूषण तांबे के निकले। श्री गंगानगर में विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मरों के नियमित रखरखाव के चलते आज रविवार 18 सितंबर को शहरी खंड के अंतर्गत कई क्षेत्रों में सुबह 7 से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के विज्ञप्ति के अनुसार सेतिया फार्म, प्रेमनगर, विनोबा बस्ती, रिद्धि सिद्धि प्रथम, मानसरोवर कॉलोनी, कुंज विहार, गुरुनगर, यूआईटी कॉलोनी, कोड़ियावाली पुली व आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहेगा। श्री गंगानगर में सांसद निहाल चंद ने कहा कि यह बेहद खुशी का अवसर है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा देश जन्म दिवस मना रहा है। इस अवसर पर हम अपने इलाके के दिव्यांग बहन भाइयों को उनकी सुविधा के लिए ट्राईसाइकिल व अन्य उपकरण बांट रहे हैं। यह बात उन्होंने शनिवार को श्री जगदम्बा अंध विद्यालय प्रांगण में महावीर इंटरनेशनल श्री गंगानगर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली और दिव्यांगजन सशक्तिकरण निगम की ओर से दिव्यांगजन उपकरण वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की दिव्यांगों के लिए जो भी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ संसदीय क्षेत्र के दिव्यांगजनों तक पहुंचना चाहिए। विशिष्ट अतिथि विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि महावीर इंटरनेशनल संस्था आम जरूरतमंदों की सेवा में वर्षों से निरंतर जुटी हुई है। श्री गंगानगर पुलिस ने शुक्रवार देर रात को सुखाड़िया शॉपिंग सेंटर और हनुमानगढ़ मार्ग पर जिला परिवहन कार्यालय के सामने 2 ठिकानों पर जितनी फुर्ती से छापे मारकर कथित रूप से गैर कानूनी तौर पर वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें बनाने का दावा करते हुए खुलासा किया, वह कुछ घंटों बाद ठंडा पड़ गया। देर रात तक पुलिस के अधिकारी कार्रवाई कर लेने के बाद असमंजस में पड़ गए कि प्लेटें बनाने वालों के खिलाफ किस जुर्म और धारा में प्रकरण दर्ज किया जाए। रात लगभग 1 बजे तक पुलिस के अधिकारी परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ माथापच्ची करते रहे। परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारी की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, लिहाजा पुलिस ने दोनों ठिकानों से नंबर प्लेटें सीआरपीसी की धारा 102 के तहत लावारिस रूप में जब्त करना रिकॉर्ड में दिखाया। पुलिस बिना कोई मामला दर्ज किए जांच करने की बात कहती रही। श्री गंगानगर में बाबा सोनी सेवा आश्रम के सेवा कार्यों से प्रभावित होकर शनिवार को जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने राजकीय चिकित्सालय के मरीजों व उनके परिजनों को लंगर वितरण किया। ट्रस्टी निदेशक बिंदु गोस्वामी ने बताया कि संस्थापक व चेयरमैन ट्रस्टी बाबा गुरबीर सिंह सोनी के सानिध्य में जोधपुर डिस्कॉम के एईएन सीताराम जांगीड़, एआरओ पंकज महर्षि और जेईएन अरुण यादव ने लंगर वितरण की सेवा की। इसके साथ साथ 5 अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों व उनके परिजनों को लंगर उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने बताया कि बाबा सोनी सेवा आश्रम की ओर से गत 12 वर्षों से श्री मुक्तसर साहिब में मोबाइल वैन द्वारा अस्पतालों में मरीजों व उनके परिजनों को भोजन करवाया जा रहा है। श्री गंगानगर में श्री विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। एसएसबी रोड स्थित जैन प्राइवेट आईटीआई में आयोजित इस कार्यक्रम में सत्र 2022 में प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके सफल प्रशिक्षणार्थियों को एनसीवीटी की ओर से जारी प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह प्रमाण पत्र संस्थान के प्रबंध निदेशक इंजीनियर राहुल जैन, प्रिंसिपल लालचंद सुथार, स्किल कोऑर्डिनेटर अमित बिश्नोई और अनुदेशकों ने दिए। इस मौके पर उत्कृष्ट अंक हासिल करके संस्थान का नाम रोशन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को श्री यंत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सूरतगढ़ की चोपड़ा धर्मशाला में शनिवार को महावीर इंटरनेशनल के बीकानेर संभाग के अध्यक्ष वीरा सरोज मरोठी के पहुंचने पर एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिव वीर राजेश वर्मा व वीरा केंद्र की सचिव वीरा विजय श्री बैद ने केंद्रों के सेवा कार्यों के बारे में बताया। वीरा सरोज मरोठी ने केंद्रों की ओर से किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि संभाग में सूरतगढ़ केंद्र सेवा कार्यों के क्षेत्र में सबसे आगे है।
वीरा केंद्र के इस सेवा कार्य से अभिभूत होकर वीरा सरोज मरोठी ने अपनी ओर से 1 माह का पोषाहार उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस मौके पर ऑनलाइन आयोजित स्लोगन एवं चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन के सहायक अभियंता कार्यालय में शनिवार को विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा व भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अधिशासी अभियंता मांगीलाल बिश्नोई, कृष्ण तायल, जिलाध्यक्ष संदीप सिरावता सहित समस्त तकनीकी कर्मचारियों ने औजारों की पूजा कर किया। श्रीगंगानगर में भाजपा नगर मंडल पूर्वी क्षेत्र की ओर से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत प्रथम दिवस वार्ड नंबर 40 स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को खीर व चॉकलेट का वितरण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को ऐतिहासिक बताया। मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि संगठन की ओर से 19 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक परमा देवी भवन जवाहर नगर में कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर श्रीगंगानगर भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए आज भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने भाजपा जिला पदाधिकारियों, श्रीगंगानगर विधानसभा के मंडल अध्यक्षों, मोर्चे के जिलाध्यक्षों व प्रकोष्ठों के जिला संयोजकों की बैठक ली। इस क्रम में भाजयुमों ने तपोवन ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 48वीं बार रक्तदान करने पर कार्यालय मंत्री शिव प्रकाश तेरहपुरिया को जिलाध्यक्ष तरड़ ने सम्मानित किया। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ संवाद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर यात्रियों से स्वच्छता के संबंध में संवाद किया गया। यात्रियों ने रेलवे स्टेशन की सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की और कहा कि रेलवे स्टेशनों पर सफाई व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। इस मौके पर समाधार शिक्षा समिति की तरफ से 4 डस्टबिन स्टेशन के लिए भेंट किए गए एवं कपड़े के थैले यात्रियों को बांटे गए। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा ने यात्रियों का सहयोग जरूरी बताया। नगर परिषद हनुमानगढ़ की ओर से निर्धारित 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अमृत महाउत्सव रैली हनुमानगढ़ जंक्शन से बस डिपो ओवरब्रिज के पास से निकाली गई। इसे अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल व निर्माण अध्यक्ष सुमित रिणवा ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस रैली में स्काउट गाइड एनएसएस अन्नू अलम के अलायंस ट्रेनिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने भाग लिया। हनुमानगढ़ में विकास दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास का आह्वान किया गया। नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक एवं नेहरू युवा मंडल जोड़किया मंडल सचिव विजय कुमार ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। जोड़किया के नेहरू युवा मंडल के सदस्यों के साथ गांव वासियों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ग्रहण की। हनुमानगढ़ में भाजपा की गुरुसर इकाई ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल प्रभारी व भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य दर्शन सिंह गिल ने की। इस मौके पर गांव गुरसर के चक 12 व 14 HMH के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूल के बच्चों के साथ केक काटा गया और बच्चों को फल बांटे गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर